प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगी की आयु को दर्शाती है। ये रोगी की आयु वर्षों में दिया हुआ है, जिसको हम वर्ग अंतराल के अनुसार बनाते हैं, और रोगियों की संख्या जो दिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों सेकेंडरी समवृद्धि की मापों की तुलना कीजिए और उनकी भी व्याख्या कीजिए। तो आइए हम इसको पहले क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर उसका हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो आइए आगे हम इसको ज्ञात करते हैं। मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया है, बारंबारता लिख लिया और वर्ग चिन्ह लिख लिया है, और माध्य जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और इसकी जो बारंबारता है वो दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। हम क्या करेंगे, पहले एक्स आई ज्ञात कर लेते हैं। तो एस आई ज्ञात करने का फार्मूला होता है उच्चतम मान जोड़ न्यूनतम मान, मतलब ऊपरी मान और निचले मान को जोड़ देंगे। 15, 5, 20 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो सब में 10 का अंतराल है, तो क्या करेंगे 10 जोड़ते चले जाएंगे तो आ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60। ये निकल गया एक्स आई, अर्थात वर्ग चिन्ह निकल गया। और हमें अब अगर इसको कल्पित विधि से बनाना है तो हम कल्पित विधि के अनुसार आगे ज्ञात कर सकते हैं। पग विचलन विधि से ज्ञात करना है तो पग विचलन विधि के अनुसार आगे ज्ञात कर सकते हैं, और हमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अनुसार इसका हम ज्ञात करेंगे। तो हम इसको बनाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पहले एफ आई एक्स आई ज्ञात कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई अर्थात एफ आई में एक्स आई से गुना करेंगे तो 10 छक 60, 11 में 20 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 220, 21 में 3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 630, 23 में 40 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4 3 12 और 4 9 8 9 960, 14 में 50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 700, और 60 में 5 से गुना करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 300। अब क्या करते हैं, इसका योग निकाल लेते हैं। पहले योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। तो 2 1 3, 3 2 5, 2 7 1 8, ये 80 हो गया। उसके बाद एफ आई एक्स आई का योग ज्ञात कर लेते हैं। इसको जोड़ते हैं, 0 का 0 हो गया, 6 2 8, 3 11, 11 6 17, 17 के 7 हो गया, हासिल 1 हो गया। तो 2 1 3 9 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 2870 आ गया। तो हमें ज्ञात हो गया। इसमें इस सवाल में हमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर प्रत्यक्ष विधि से इसको हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, F0 चाहिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें पहले F1 ले लेते हैं। तो F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता, तो अधिक बारंबारता क्या है 23 है, तो ये हो गया F1। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो ये F0 हो गया। और F2 होता है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, तो ये हो गया F2। और एच का मान वही होता है जो बहुलक वर्ग के सामने की जो वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा होता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर में हो जाएगा कितना 14,
h बराबर होता है वर्ग अंतराल के बीच के अंतराल होता है, तो ये हो जाता है 10 और इसमें l बराबर हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है l प्लस इंटू में F1 माइनस F0 बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है और गुना में होता है h। तो इसमें मान रख देंगे यहाँ पे। तो 35 प्लस 23 माइनस 21 बटा में 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस F2 है 14 और h का मान डाल देंगे कितना 10। तो 35 प्लस ये आ जाएगा कितना 2 बटा में 46 माइनस 4 1 5 2 1 3 गुना 10 हो जाएगा। और यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा 35 प्लस गुना 2 46 में से 35 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। गुने हो जाएगा 10। तो 35 प्लस 10 गुना 20 बटा 11। तो 11 में यहाँ पे बटा के जोड़ करते हैं तो कितना होगा 11 25 55 11 23 33 और 5 हो जाएगा 38 और प्लस में 20 जोड़ देंगे बटा में 11 बराबर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 405 बटा 11। अब क्या कर दो 405 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो यह हमें आ जाता है 36.81। तो यहाँ लिख देते हैं 36.81 आंसर आ गया। ये हो गया बहुलक। अब हमें इसमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो हम एफ आई एक्स आई कितना ज्ञात कर लिया है 2870 बटा में एफ आई का योग हम निकाल चुके हैं 80। तो इससे इसे हम काट देते हैं। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है कितना 35.875। तो माध्य बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 35.875 आंसर। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल VSLT 20 को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।